विफाकी बजट की तैयारी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। पंजाब में शिकायत पर भी बातचीत होगी। सीनियर पीपी रहनुमाओं का वफ़द भी बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में मौजूद होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शिकायत दूर न की तो पीपल्स पार्टी बजट पर हिमायत करने या न करने पर अपना फैसला करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नेशनल ग्रिड की बिजली बंद करने की धमकी। डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली का कंट्रोल संभाल लिया। बिजली अमले को लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक महदूद करने का कह दिया। अरकान असेंबली को लोड शेडिंग शेड्यूल की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। पुलिस को वापडा के कहने पर किसी रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत से 1600 अरब रुपए फौरी देने का तकाजा। विफाकी हुकूमत को घर भेजने और IMF डील मुतासर करने की धमकियाँ। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी, और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम खा देंगे। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तलखियां कम करने के लिए मोहसिन नकवी मैदान में आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और विफाकी वज़ीर दाखिला में राबिता। अगले 2 दिन में 12 घंटे लोड शेडिंग पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तिफाक। अलीमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम विफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहाली के गैर कानूनी अहकाम दिए गए। सूबाई अरकान असेंबली और जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन पर मुजाहरों में शरीक। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही। विफाकी वजीर पावर अवैस तगारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत। खैबर पख्तूनख्वा के ग्रिड स्टेशन पर पेश आने वाले वाक़यात पर मदद मांग ली। तमाम ग्रिड्स पर सख्त सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती घुसने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएँ। खत का मतन। ज़बरदस्ती बिजली बहाल क्यों कराई? पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों समेत मुतादिद मुजाहिरीन के खिलाफ पर्चे कट गए। पेशावर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ थानों में मुकदमे दर्ज किए। FIR के मुताबिक हजार ख्वानी ग्रिड स्टेशन में चंद अफराद ने आकर खुद कई फीडर्स ऑन कर दिए। PTI का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का फैसला। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने आज इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली इजलास में लोड शेडिंग और दीगर इशूज़ पर आवाज़ उठाने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश से अवाम का जीना दूभर हो गया। विफाकी हुकूमत जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कर रही है। इजलास में तमाम अपोजिशन अरकान को शिरकत की हिदायत। इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। वाजिबात ज़रूर मांगे, वफाक से वाजिबात मांगने चाहिए, लेकिन अपनी तरफ भी देखें कि आपने कितने वाजिबात देने हैं बिजली की मद में। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी KP हुकूमत पर बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद ग्रिड स्टेशन पर हमले करती है। उनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। उनसे पूछा जाना चाहिए उन्होंने खुद कितने वाजिबात देने हैं। ये ईद के दिन भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग से बुरा हाल। गुजरावाला में लस्को सब डिवीजन ऑफिस के बाहर शहरियों का एहतजाज। सूर के इलाके कादराबाद में मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्तान और शिकारपुर में भी एहतजाजी मुजाहरे। सवाबी में गर्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो चीन का दौरा किया, उस दौरे के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई, मुल्क की सलामती से लेकर हमारी दफाई ज़रूरियात से लेकर पहली दफ़ा पाकिस्तान और चीन के ताउन को स्पेस के शोबे में भी एक्सटेंड किया गया। आप अगर
रियासत के मफादात के साथ खेलेंगे तो फिर आपके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। हम चाहे हुकूमत में हो या बाहर, रियासत से बढ़कर कुछ नहीं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के फेज 2 प्रोग्राम के लिए तैयार हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां इख्तिताम को पहुंची। शहरियों ने तीनों रोज खूब दावतें उड़ाई। अजीज रिश्तेदारों और यार दोस्तों ने महफिलें जमाई। आखिरी रोज रेस्टोरेंट्स पर खाबे खाए। मुल्क भर में तफरीही मकामात पर रश रहा। ईद कुर्बान पर बसियार खोरी की वजह से दर्जनों शहरी अस्पताल पहुंच गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान सूबे के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2200 मरीज रिपोर्ट। 180 अफराद गैस्ट्रो, डायरिया और पेट दर्द की शिकायत पर लाए गए। जिला अस्पताल में 130 से जायद सर्विसेज अस्पताल में 100 मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में 58,60,000 जानवरों की कुर्बानी। टेंडर्स एसोसिएशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इस साल 20 लाख गाय और 60,000 ऊंट ज़िबा किए गए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में 30 लाख बकरे और 8 लाख छतरे कुर्बान। कुर्बानी के जानवरों की कुल मालियत 494 अरब रुपए है। वेल्डन पंजाब, वेल्डन मरियम नवाज। अरकरेजी के साथ अरके गुलाब का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद पर सफाई बरकरार रखने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को शाबाश। कहा, उम्मीद है अवामी खिदमत का ये मयार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सफाई अमले को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया की बसों में चेकिंग। शेखुपुरा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा, लिया और मरी में छापे। वज़ीर आला मरीम नवाज का डिप्टी कमिश्नर्स को तयशुदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद में ईद के 3 रोज ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 1000 से जायद अफराद के चालान। 2800 के करीब मोटरसाइकिलें थानों में बंद। बलूचिस्तान का बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 850 अरब रुपए होगा। अवाम दोस्त बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाकी तर्ज पर बढ़ाई जाएंगी। स्कूलों से बाहर बच्चों की तालीम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बजट पर इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों से आज आखिरी मुशावरत करेंगे।